आज हम लोग दो चीज पे बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी में। एक तो बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे PLM। जानते हो क्या? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग, हर बार एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। मैंने आपको बताया था, मैंने जब दिया था पिछले बार पेपर, तो बताया था लास्ट में, सही से लोग बताया था सुबह सुबह। वर्ग दो तो आराम से निकल जाता है, वो तो निकल ही जाएगा। वर्ग एक वाले में क्या हुआ था कि दिमाग घुस गया था मैं कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था निकल जाएगा करके, तो लास्ट में पता चला टाइम ही नहीं बचा। ऐसे ऐसे मार ही आंख बंद करते, पता ही नहीं कुछ मारा। घर में आके अपनी आंख देखा हूँ, ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ये PLM बड़ा सिंपल सा है, जो जानते हो देखते हो वही है। बस हम लोग को डर इसमें करना लगता है क्योंकि इंग्लिश में, और मेरे ख्याल से हर विषय में ये चीजें होगा, हर विषय में होगा, मूल्यांकन हर विषय में होगा, ये लर्निंग मटेरियल मेरे ख्याल से हर विषय में होगा, हिंदी में भी होगा शायद। मैंने सिलेबस नहीं देखा लेकिन हिंदी में भी होगा PLM। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। नेक्स्ट क्लास जब रहेगा तो मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, इंग्लिश में मेथड ऑफ टीचिंग, और अभी हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। तो आज 2 ही सब्जेक्ट, 2 टॉपिक पढ़ेंगे, मुश्किल से 5-7 मिनट का क्लास रहेगा। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर पहला टॉपिक है आज का, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे PLM। नेक्स्ट क्लास जब रहेगा तब पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग। उसी क्लास में पढ़ेंगे इवेल्युएशन, मूल्यांकन, जो कि हिंदी में भी होगा, मे भी इंग्लिश में भी होगा। ये गणित पेडागोजी में भी होगा, गणित में भी होगा, तो सब सेम है, ठीक है। जिसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला हेडिंग ध्यान लीजिए, क्या? मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। हम लोग बहुत से लोग जो है इनको मिक्स कर देते हैं मेथड ऑफ टीचिंग के साथ। याद रखना, मेथड ऑफ टीचिंग अलग है, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर अलग है। मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब है इंग्लिश को पढ़ाना, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर का मतलब है ग्रामर को पढ़ाना, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? ग्रामर, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। एक होता है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। कुछ मेथड है, मेनली देखा जाए तो 4 मेथड है। कितने मेथड है? 4। पहला लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए डिडक्टिव मेथड, पहला लिख लीजिए डिडक्टिव मेथड, पहला लिख लीजिए डिडक्टिव मेथड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है, डिडक्टिव मेथड। दूसरा लिखिए इंडक्टिव मेथड, दूसरा लिख लीजिए इंडक्टिव मेथड, दूसरा लिख लीजिए इंडक्टिव मेथड, तीसरा लिखिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, तीसरा लिखिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, और चौथा लिखिए इंसाइडेंट मेथड, इंसाइडेंटल मेथड, इंसाइडेंटल मेथड, इंसाइडेंटल मेथड। 4 प्रकार के मेथड होते हैं ग्रामर टीचिंग के। पहला आपका है डिडक्टिव मेथड, दूसरा आपका है इंडक्टिव मेथड, तीसरा है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, और चौथा है इंसिडेंटल मेथड। हम जो पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसके कितने मेथड है? 4। देखिए पहला मेथड क्या लिखा हुआ है? वो तारनी का है, वो गायब हुई, वहां पे थी ना, कहाँ पे थी? और कौन गायब हुआ? शायद धूप नहीं सा पाई होगी। चलो पहला लगेंगे क्या? डिडक्टिव मेथड। ये ना प्रचलित मेथड है। प्रचलित मेथड का मतलब ट्रेडिशनल मेथड, जो कि पहले से चलते आ रहा है। तो इसमें लिखिए ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या है? जो परंपरागत मेथड, जो पहले से चलते आ रहा है, वो मेथड। हो गया? इसमें ग्राफर, इसमें जो है, इसमें देखिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड को जैसे हम लोग जो पढ़े ना बचपन में, स्कूल टाइम में, वो कहीं ना कहीं जो है वो कौन से वाले में आ जाता है?
डिडक्टिव मेथड में आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारा जो है यही मेथड जो है इसमें आ जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रामर को ना एक अलग से विषय के रूप में पढ़ा दिया जाता है। हम लोग को पढ़ाते हैं ना, चलो बेटा आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, ऐसा पढ़ाते हैं ना, मतलब अलग से एक विषय के रूप में ग्रामर को पढ़ा दिया जाता है। जबकि ओरिजिनली देखा जाए तो ग्रामर को एक अलग विषय के साथ में नहीं, जबकि उसको एक विषय के साथ कंबाइंड क्लास के साथ, जैसे आप लोग का लेसन चलता है 1 2 लेसन 3, उस साथ में ऐसे चलना चाहिए। तो हम लोगों को क्या पढ़ाता है, इसको एक अलग से पढ़ाता है, ग्रामर एक अलग है करके। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए इन दिस मेथड, थोड़ा फास्ट लिखना ना, और मेरे ख्याल से इतना इतना इंग्लिश तो जानते ही हम लोग, जानते हैं ना, जहाँ पे समझ में नहीं आया वहां पूछना। इन दिस मेथड, in this method grammar is taken as, in this method grammar is taken as, grammar is taken as, in this method grammar is taken as an independent subject, grammar is taken as an independent subject, an independent subject, एक independent subject, ग्रामर इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, ग्रामर को एक अलग तरह की सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। एंड टॉट विद द हेल्प ऑफ, एंड टॉट मतलब पढ़ाया जाता है, एंड टॉट विद द हेल्प ऑफ, टॉट विद द हेल्प ऑफ, एंड द टॉट विद द हेल्प ऑफ ए ग्रामर बुक, विद द ग्रामर बुक, विद ए ग्रामर बुक, विद ए ग्रामर बुक, विद ए ग्रामर बुक। सिंपल सा बात है। इन दिस मेथड ग्रामर इज टेकन एज द इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में हमको ग्रामर पढ़ाया जाता था उस मेथड में, और उसको पढ़ाने के लिए क्या बुक लिया जाता था, एक ग्रामर बुक। बोलते थे ना ग्रामर बुक, ऐसा मोटी सी बुक लेके आते थे और बुक पढ़ाते थे। तो ये कौन सा मेथड है, परंपरागत मेथड है, प्रचलित मेथड है, या उनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें ग्रामर को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता था और उसके लिए एक ग्रामर का अलग से बुक लेके आते थे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि हमारा इंग्लिश खराब है, इंग्लिश खराब नहीं है। इसको देखोगे तो मेरे ख्याल से हर कोई को समझ में आ जाएगा कि हिंदी इंग्लिश सेम है। ये कोई नया ही, मतलब कई लोग के मन में ही आता है इंग्लिश कैसे समझेंगे, ये इंग्लिश कोई दिक्कत है क्या आप लोग, बस समझ में तो आ रहा है ना कि एक, अच्छा ये राइटिंग समझ में आ रहा नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसका मतलब आप ये मत समझना कि मैं राइटिंग को पूछ रहा हूँ, समझ ये रहा हूँ कि क्या लिखा है ये समझ में आ रहा है ना, इतना तो ट्रांसलेट कर ही सकते हैं। इन दिस मेथड ग्रामर इज टेकन एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक अलग सब्जेक्ट की तरह से पढ़ाया जाता था ग्रामर को, एंड टॉट विद द हेल्प ऑफ ए ग्रामर बुक, एक अलग से बुक की मदद से जो है इस सब्जेक्ट, इस ग्रामर को पढ़ाया जाता था। ये कौन से मेथड में है, कौन से मेथड में, डिडक्टिव मेथड, जो कि एक प्रकार का कैसा मेथड है। ठीक है, अगला लिखिए, द टीचर यूजेज ए बुक, द टीचर, इसी में लिखे ना, द टीचर यूजेज ए ग्रामर टेक्स्ट बुक, ग्रामर टेक्स्ट बुक, द टीचर यूजेज ए ग्रामर टेक्स्ट बुक, टीचर जो है वो ग्रामर टेक्स्ट बुक यूज करता था। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ना गुरुजी जो आके या मैडम जी आके क्या पहले रूल बताते हैं, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा जो भी आएगा, अपने को ग्रामर से मतलब नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये रूल पहले बताते थे फिर पढ़ाते, ये ट्रेडिशनल मेथड है, जिससे पहले रूल बताया जाता था फिर पढ़ाते। लिखिए, इन द टीचर यूजेज ए ग्रामर टेक्स्ट बुक, हो गया। फिर आगे लिखिए, he first tell his, he first he first tell his student student rules, rules or definition, rules or definition, rules or definition, rules or definition, and then and then explain, and then explain, and then explain, and then explain with the help of examples, with the help of, with the helps of example, with the help of example, with the help of example, and then give, and then give, and then give, and then give exercise,
and then give exercise, and then give exercise। ठीक है, हम लोग पढ़े तो ऐसे ही पढ़े थे शायद, हम लोग को तो ऐसे ही पढ़ाए जाते थे ना, मतलब बचपन में हम लोग को ऐसे ही पढ़ाए जाते थे, सीधा पहले जो आ गए उसमें अलग से सब्जेक्ट पढ़ाते थे, बोलते थे इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे आज से, और ग्रामर का बुक लेके आते थे गुरुजी, और उसके बाद फिर पहले क्या करते थे, एक रूल जो है, स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको पहले लिखा देते थे रूल, और उससे फिर वो डेफिनेशन बताते थे, फिर वो एग्जाम्पल की मदद से बताते थे, और फिर एक्सरसाइज करवाते थे। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये कौन सा मेथड हो गया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो लिख लीजिए एडवांटेजेस ऑफ डिडक्टिव मेथड। क्या एडवांटेजेस है, क्या लाभ है इसके, क्या लाभ है। अच्छा, किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए मेरे से। कौशल्या कहाँ है, तो बार बार गाली देते हो ना, मोहित नाम में आज सोलह करते बताना रे, समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में लिखा है तो फिर तो पीछे रहन बैठ गया था, तो कल क्या बोले रहा रहन बैठेगा ना वो। चल देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड। भानु समझ में आ रहा है आपको, भानु नहीं आ रहा है, मोनिका उससे क्या नहीं समझने वाला बात है भाई, पारो कौन नहीं बोले, नहीं बोले तो हम कुछ भी बोल देते, सारा टका ले हम बोल दिया जाए, इससे कोई बात ही नहीं है भाई, सिंपल सा बात है, ट्रेडिशनल मेथड है ये। बचपन में जो हम लोग को सिखाया जाता था तब परंपरागत है वो मेथड है। उसके बाद बोल रहे कि इसमें ग्रामर को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता था, भाई हिंदी में भी तो बोल रहा हूँ। देखो अगला टाइम पास, अगला लिखिए एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस, लिख चुके हैं ये ना। ये जो एडवांटेजेस ये है कि जो जो टीचर जो है उनकी अच्छी इंग्लिश नहीं है और जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। तो पहला, एवरेज टीचर कैन यूज दिस मेथड, एवरेज टीचर कैन यूज दिस मेथड, एवरेज टीचर यूज्ड दिस मेथड, एवरेज टीचर कैन यूज दिस मेथड इन कंट्री लाइक इंडिया, हमारे जैसे देश जो है, इन कंट्री लाइक इंडिया, एवरेज टीचर कैन यूज, average teacher can use this method, average teacher can use this method in country, average teacher can use this method in country like India। हो गया। दूसरा लिखिए, it is based on the theory, it is based on the theory, it is based on the theory, it is based on the theory। तीसरा लिखिए, it is based on the theory, it is based on the theory। ऑनलाइन वालों को तो ठीक है ना, आवाज वाज क्लियर है, सब ठीक था, ओके है ना। जी सर, जी सर। यस सर। आप लोग बोल के पूरा बोला सर, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी। हो गया, अगला लिखिए, लर्नर कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। लर्नर, लर्नर मतलब सीखने वाला, मतलब कौन, स्टूडेंट। लर्नर कैन रिस्पॉन्ड, लर्नर कैन रिस्पॉन्ड, लर्नर कैन रिस्पॉन्ड। अच्छा, इसी में LSRW भी पढ़ोगे ना, पता है LSRW क्या क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग। अच्छा ये लर्निंग रीडिंग, की राइटिंग। लिसनिंग, अच्छा बताओ, लिसनिंग की लर्निंग, और ये क्रम सही है कि चेंज करना है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों बिल्कुल एक, अगर आप पढ़ोगे दूसरा भी हो रहा है। तो कल मैं पढ़ाई की हुआ है, उनका एक अलग ही है रहेगा। LSRW है ना, ये सब करेंगे समय मिलते, मैं भी कल हम सब हो सके इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। चलो देखिए आगे क्या लिखे,
क्या लिखे फिर से बोलो यार। लर्नर कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, लर्नर कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली। जिनको नहीं समझ में आ रहा है पीडीएफ ग्रुप में जाएगा ही जाएगा। एंड कैन एक्सप्लेन रूल, एंड कैन एक्सप्लेन रूल, एंड कैन एक्सप्लेन रूल, एंड कैन एक्सप्लेन रूल्स, एंड कैन एक्सप्लेन रूल एंड स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर। हो गया, ये है एडवांटेजेस। देख के समझ में आ रहा है आपको एडवांटेजेस क्या लिखा हुआ है? भैया थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडवांटेजेस क्या है? एवरेज टीचर कैन यूज दिस मेथड, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी। और फिर क्या लिखा हुआ है? लर्नर कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली एंड कैन एक्सप्लेन रूल स्ट्रक्चर, मतलब उनको रूल वो सब याद करके रट डालता है वो। अगला लिखिए डिसएडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं डिडक्टिव मेथड। एक और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर है। तो टीचिंग में सबसे पहले ट्रांसलेट का पढ़ोगे आप, ट्रांसलेट मेथड आता है। देखिए पहला, मतलब आप ये बताइए इस मेथड से, कौन सा मेथड से? डिडक्टिव मेथड। इस मेथड से आदमी चलो रट रट के जो है वो सीख जाएगा ग्रामर, लेकिन इस मेथड से जो आदमी मतलब स्टूडेंट ना, बच्चा, वो बोलना नहीं सीख पाएगा। बोलना का मतलब अपनी जो है कम्युनिकेशन में इसमें नहीं ला पाएगा, नहीं हो पाता। देखेंगे हम लोग वही का तो होता है, समझ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बोलने के लिए बोलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ये मेथड में वही प्रॉब्लम है। तो लिखिए डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। पहला, दिस मेथड कैन नॉट डेवलप, दिस मेथड कैन नॉट डेवलप, दिस मेथड कैन नॉट डेवलप कम्युनिकेटिव एबिलिटी, दिस मेथड कैन नॉट डेवलप communicative ability, this method cannot develop communicative ability, this method cannot develop communicative ability among learners, among learners, among learners, among learners। अगर छूट जाता है कोई बात नहीं है, पीडीएफ ग्रुप पे जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए इतना भी। among learners, ठीक है, छूट भी जा रहा है, कोई परेशान मत होइए, ठीक। क्या लिखा हुआ है? दिस मेथड कैन नॉट डेवलप कम्युनिकेटिव एबिलिटी, मतलब ये कम्युनिकेटिव एबिलिटी नहीं हो पाता है। जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी मतलब हम क्या कम्युनिकेशन करने के लायक हमारी वो नहीं बन पाती है। दूसरा लिखिए, अच्छा इस ये मेथड पढ़ते पढ़ते बच्चा जो है वो इंटरेस्ट के साथ रहता है कि बोरिंग हो जाता है? इसमें बताओ बच्ची इंटरेस्ट लेगा कि बोर हो जाता है? बोर हो जाता है, तभी तो हमारा इंग्लिश बेकार है। लिखिए दूसरा, दिस मेथड बिकम, दिस मेथड को थोड़ा काट दो यार, दिस मेथड को काट दो, सॉरी काट दो, या पूरा लाइन ही काट दो, कुछ नहीं होगा, काट दोगे तो। द लर्नर बिकम, द लर्नर बिकम, द लर्नर बिकम, द लर्नर बिकम inactive, the learners become inactive during in classroom teaching, the learners become inactive, the learner become inactive during classroom teaching, the learners become inactive, the learner become inactive during classroom teaching, during classroom teaching, the learners become inactive during classroom teaching, क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा ये मेथड जो है स्टूडेंट बेस्ड है कि टीचर बेस्ड? पूरा ये बताओ, शिक्षक आधारित है कि विद्यार्थी आधारित? शिक्षक आधारित। लिखिए तीसरा, दिस मेथड इज नॉट, दिस मेथड इज नॉट, दिस मेथड इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, this method is not child centered but teacher centered, but teacher centered, but teacher centered, child centered but teacher centered,
हो गया। तो एक मेथड हमारा हो गया। कौन सा मेथड है वो? डिडक्टिव मेथड। ठीक है, पीडीएफ रहेंगे, 2 बार पढ़ना, हो जाएगा खत्म। कठिन लगता है जिन लोगों को ये चेंज करने आ रहा होगा ना हिंदी में, क्योंकि ये कठिन भाषा तो नहीं है, उनको बड़ा इजी लग रहा होगा। और जिनको प्रॉब्लम ही गणित में ये समझ ये इसको कन्वर्ट करने में उनको बहुत कठिन लग रहा होगा। और इसके साथ साथ में भी हिंदी का भी ऐसे कुछ होगा। चलो दूसरा लिखिए, इंडक्टिव मेथड। दूसरा लिखिए इंडक्टिव मेथड। उसको जाना जाता था प्रचलित या परंपरागत मेथड के नाम से, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बोलते थे। इस मेथड को जाना जाता है इनफॉर्मल मेथड। इंडक्टिव मेथड को नाम से जाना जाता है इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड, इनफॉर्मल मेथड, इनफॉर्मल मेथड। किस मेथड को? इंडक्टिव मेथड। क्या नाम से जाना जाता है? इनफॉर्मल मेथड। इसमें क्या होता है? The teacher first present or takes the example from the student and comes on the theory of concept। पहले व्यक्ति जो है वो क्या देगा? एग्जाम्पल देगा, फिर थ्योरी लिखाएगा। इसमें क्या था? पहले स्ट्रक्चर लिखाता था, रूल्स लिखाता था, फिर एग्जाम्पल देता था। अभी पहले एग्जाम्पल दे दिया, लिखो रे करके लिखाएंगे। देखिए, इन इंडक्टिव मेथड, इन इंडक्टिव मेथड, इन इंडक्टिव मेथड, in inductive method, the teacher first present, 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 or text present, और टेक्स्ट, क्या बोलो? टेक्स्ट और टेक्स्ट देता है मतलब, और टेक्स्ट द एग्जांपल्स, द एग्जांपल्स, the examples, the examples, the example from the student, from the student, from the student, from the student. In inductive method, the teacher first present or takes the example from the students and then comes, and then comes from the students, then comes theory of concept, 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 then comes theory of concept। जिनको नहीं लिखते बन रहा है टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ देख के लिख लेना। अगला लिखिए। अब ये जो मेथड्स है उसमें रूल रेगुलेशन के बारे में ज्यादा नहीं करते, इसमें जो हम बातें करते रहते हैं, बोलते लिखते रहते हैं, उसके माध्यम से ये होता है। तो लिखिए इसी में, दिस मेथड, दिस मेथड, या पहले थ्रू लिखिए, थ्रू दिस मेथड, थ्रू दिस मेथड, थ्रू दिस मेथड, THROUGH, थ्रू दिस मेथड, THRUGH, THROUGH, through this method, practical uses of grammatical rules, practical uses of grammatical use, practical uses of grammatical rules, practical uses of grammatical rules are elected, are elected, are elected, are elected, बट टाइम लेता है बाबा, ये ना थोड़ा टाइम लेता है। मतलब आप समझा पहले कर रहे हो फिर बता रहे हो कि टाइम लेता है, बट टाइम कंज्यूमिंग, बट टाइम कंज्यूमिंग, बट टाइम कंज्यूमिंग, बट क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। और जब इसको आप पढ़ाओगे तो इसमें हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं, तो बोलना है कि कई बार अटेंशन जो है लोग बच्चों का जिस चीज पर फोकस होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक से दूर हट जाता है। ऐसा इस स्टोरी इस कॉन्सेप्ट में है। इसमें क्या था? ट्रेडिशनल वाले में स्ट्रक्चर बता दिए, उसी के आधार पर उसी देख देख के क्या है उदाहरण बता रहे, उसी की ये लगता है, ये लगता है, ऐसा। और इसमें क्या है? पहले बता दिए,
फिर वो बता रहे समझा रहे, तो इतना सारा हो जाता है, कितना टाइम लगता है कि जो बच्चा जो है वो क्या हो जाता है उसमें, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा चीज है कि बच्चा का जो अटेंशन है वो हट जाता है, बच्चे का अटेंशन हट जाता है। तो लिख लीजिए टाइम को, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। एंड में एंड में एंड में डाइवर्ट एंड में डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट एंड में डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट एंड में डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। देखिए एडवांटेज ऑफ इन्वाटेज, देखिए इसके एडवांटेज, इसके एडवांटेज इंडक्टिव मेथड। पहला, this method based on the this method is based on the this method based on the theory ऐसा करके लिखे, फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन लिखने आ जाएगा। जनरलाइजेशन, जनरल तो पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद IZATION तो हो ही जाएगा। जनरलाइजेशन, so it is very useful, so it is very useful, so it is very useful, so it is very useful in classroom teaching, so it is very useful in classroom teaching, so it is very useful in classroom teaching। तो ये एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन में जाता है, इसके पहले वाला जनरलाइजेशन टू एग्जाम्पल में जाता था। दूसरा पहला वाला कौन सा बेस्ड था, टीचर बेस्ड था कि चाइल्ड बेस्ड था, और ये वाला चाइल्ड बेस्ड। तो लिखिए दिस मेथड इज this method is child centered, child centered। अगला तीसरा, इसी में एडवांटेज लिखो, जब उदाहरण दे दे के समझाया जाता है तब बच्चा जो है ये समझ पाता है कि हमारी लैंग्वेज 1 और हमारी लैंग्वेज 2 में क्या अंतर है। अच्छा, लैंग्वेज 1 क्या होता है? लैंग्वेज 1 हमेशा क्या होती है? मातृभाषा। लैंग्वेज 1 हमेशा मातृभाषा है, और लैंग्वेज 2 जो है उसके अलावा जो पढ़ाया जाता है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो लैंग्वेज 2 है। तो ये इससे क्या होता है कि डिफरेंस पता चलता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या अंतर है, क्या अंतर मतलब क्या क्या अंतरें होती है, हिंदी में क्या पे क्या यूज कर रहे हैं, इसमें क्या यूज कर रहे हैं, वो अंतर इसमें इस विधि द्वारा पता चलता है। वही लिखिए एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज। ठीक है, दिस मेथड हेल्प दिस मेथड हेल्प्स this method helps student this method helps student to understand the difference between helps students to understand the difference between this method helps students to understand the this method helps students to understand the difference between this method helps students to understand the difference between particular notion particular notion particular notion particular notion particular notion particular notion of grammar, particular notion in grammar, particular notion in grammar of particular notion in grammar of particular notion in grammar of L1 and L2 L1 and L2 L1 and L2 मतलब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 हमेशा क्या होते हैं? हमारी मातृभाषा, ये हमेशा मातृभाषा होती है, और ये जो सेकंड जो हम पढ़ाना चाहते हैं। ये तो हुआ, एंड ये क्या हुआ? एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लिख लीजिए, डिसएडवांटेजेस लिख लीजिए, डिसएडवांटेजेस लिख लीजिए। किस मेथड की डिसएडवांटेज?
ये मेथड ना हमारे भारत जैसे क्लासरूम के लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि हमारे क्लासरूम में, एक क्लासरूम में बहुत सारे लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो पूरा अटेंशन तो दे ही नहीं पाना होता है। और शुरू में एग्जाम्पल दे रहे हो तो हर बच्चे को ऐसा जाग के नहीं समझाया जा सकता है। इस कारण भारत जैसे देश में, विशाल देश में, जहाँ पे क्लासरूम पे बहुत सारे, पता है आपको, एक लिमिट संख्या एनसीईआरटी हो चाहे शिक्षा विभाग हो या शिक्षा नीति में डिवाइडेड रहता है, एक क्लासरूम में इतने बच्चे होना चाहिए। अच्छा, अभी नया नया शिक्षा नीति में कितना, वो याद रख लेना, पता है कितना है, एक क्लासरूम में कितना होना चाहिए, ये रहता है ऐसा। नया शिक्षा नीति में है वो, नया शिक्षा नीति में देख लेना ऐसा। ऑनलाइन में जैसे पता है तो बताइए कि नई जो शिक्षा नीति आई हुई है उसमें एक क्लासरूम में कितना होना चाहिए। कुछ लोग 40 बोल रहे हैं, इधर 30 से 35 बोल रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर मैं कल देख के बता दूंगा। हाँ, और अभी के अकॉर्डिंग, अभी नया शिक्षा नीति आया ना पिछले साल, इसको एक बार देख लेना, नहीं तो मैं देख लूंगा जो भी है, बट एक बार ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस में पहला लिखिए, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल in overcrowded classes, in overcrowded classes, this method is not useful in overcrowded classes, in overcrowded class, in overcrowded classes like India. हो गया क्या? This method is not useful in overcrowded classes like India. अच्छा ये बताइए, पहला वाला मेथड जो था वो कैसे टीचर के लिए था? एवरेज टीचर लिखे हो आप लोग, देखो लिखो, अच्छा टीचर इंग्लिश आता नहीं बोलना है, गड़बड़ हो जाएगा। एवरेज टीचर लिखा हुआ ना, एवरेज टीचर। लेकिन इस वाले के लिए एवरेज टीचर नहीं, फाइन एकदम अच्छा टीचर चाहिए, जो इंस्टीट्यूट जो होता है वो नहीं ला पाता है, या अभी इतना, अभी हमारे जो देश है उस देश में इतना मतलब आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो ये डिसएडवांटेज है, उसको लिखिए फिर हो जाएगा। In this method, the teacher has to use, in this method, the teacher has to use, in this method, the teacher has to use, in this method, the teacher has to use modern method of teaching language, 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 teaching language, only an innovative, only an innovative, INN, इनोवेटिव, जिनको नहीं समझ में आ रहा है पीडीएफ जाएगा, आप देख लेना, आज ही जाएगा। एंड ओनली एन इनोवेटिव टीचर कैन यूज दिस मेथड। हो गया? ओनली एन इनोवेटिव टीचर कैन यूज दिस मेथड। हो गया? तो कितने मेथड हो गए हमारा? तो टोटल कितने मेथड पढ़ना है? 4। पहला क्या पढ़े? ऑनलाइन वाले भी थोड़ा बोलिए, वो खोल के, मतलब माइक को खोल के, आपको माइक खोल के बोलना। पहला डिडक्टिव मेथड और दूसरा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव, पहला डिडक्टिव मेथड और दूसरा इंडक्टिव। तीसरा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इसमें क्या होगा? दोनों का मिश्रण करके बोलो। तीसरा लिखिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इसमें साथ ही साथ में काम चलाएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे और रूल भी बताते जाएंगे, क्योंकि इसमें मेन था
क्या रूल था, ये वाले में क्या था रूल, ये वाले में क्या था एग्जाम्पल, रूल प्लस एग्जाम्पल चलेगा। देखिए थ्रू दिस मेथड, थ्रू दिस मेथड, थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट दे फॉर्मुलेट, 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 students they formulate rules with the help of example, 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 rules of the, क्या लिखा आप लोगों ने, rules with the help of example, some steps of this method, काट दो काट दो काट दो, हो गया वहां तक, काट दो, नीचे लाइन से लिखिए। Students are given some example of similar type. Students are given some example of similar type. Students are given some example of similar type. Students are given some examples of similar type. Students are given some example of similar type. अच्छा ये लिख क्या रहे हो, एक बार मेरे को समझाइए आप, ये लिख रहे हो समझ में आ रहा है कि बस इंग्लिश में लिख ही बस चल रहा है, क्योंकि दो मेथड तक तो मैंने अपने से ही बता दिया था, तीसरा मेथड में बस लिखवा रहा हूँ, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है। इस मेथड में हम रूल्स और एग्जाम्पल को मिला के करते हैं। पहला लाइन लिखे हैं, इसमें जो होता है स्टूडेंट वो कुछ एग्जाम्पल लेता है, वो भी कैसा वाला, समान टाइप का, सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। आगे लिखे दूसरी लाइन से, स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट, स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट, student try to find out similarity, try to find out, try to find out similarities by analyzing similarities, students try to find out similarities by analyzing, students try to find out similarities by analyzing, similarities by analyzing or observing, or observing, similarities by analyzing or observing, students try to find out similarities by analyzing or observing these examples. अब बताइए दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। आगे लाइन की लिखिए, नीचे लाइन सवाल लिखिए, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू ड्रा, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड, students are asked to draw some conclusion, students are asked to draw, students are asked to draw some conclusion, students are asked to draw some conclusion, some conclusion, फिर लिखे last, then the teacher will give the rules, then the teacher will give the rules, then the teacher will give the rule, then the teacher will give the rules, then the teacher will give the rules, then the teacher will give the rules and give new example, then the teacher will give the rules and give new example and ask her pupils, give new examples, people, then the teacher will give the rules and give new examples and ask her pupils, ask her pupils, ask her pupils to verify the rules, ask her pupils to verify the rules, ask her pupils, give new example के बाद सर क्या बोले, give new examples and ask her pupils, ask her pupils
टू वेरीफाई द रूल। ठीक है, तो समझ में, एक बार इसको समझ के बताइए कि क्या लिखा हुआ है, फिर चौथा में आएंगे और खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको समझ के बताइए, फिर चौथा पढ़ेंगे फिर खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है वो, ऑनलाइन में कोई बता दीजिए फिर बोलना क्या चाहते हैं। ऑनलाइन में बताइए, कोई भी टूटा फूटा जैसे भी है। नोना जी जल्दी करो, कुछ भी बताओ यार, जैसे भी है जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है, आप लोग को भी घर जाना है। हम तो खा लिए, आप लोग खाए नहीं पता नहीं। Students are given some examples of similar type. Students are given some example of similar type. फिर students try to find similarities by analyzing or observing this example. ये चीजें तो हो गया था। फिर students are asked to draw some conclusion. Then the teacher will give the rules and give new examples and ask her pupils to verify the rules. सबको समझ आ आगे लिखो। अच्छा, ये मेथड जो है वो सक्सेस है, ठीक है, बढ़िया है। इस मेथड से लेकिन गड़बड़ क्या हो जाता है कि हर कोई बच्चा जो है वो इतना होशियार नहीं हो पाता कि इतना मैनेज कर सके साथ साथ में एग्जाम्पल, और ये इस कारण ये इसकी भी क्या है, कमियां भी है। ठीक है, चौथा आ जाइए, चौथा मेथड में आ जाइए, इंडक्टिव, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा इंसिडेंटल मेथड। चौथा लिखे इंसिडेंटल मेथड, चौथा लिखे इंसिडेंटल मेथड, चौथा लिखे इंसिडेंटल मेथड। अरे क्वेश्चन एकदम नॉर्मल से पूछता है, इतना हार्ड, जितना सोच उतना हार्ड नहीं पूछता है। प्रश्न निम्न में पूछ देता है, इनमें से पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, 4 ऑप्शन रहेगा, बस ऐसा, इतना ज्यादा डीप एकदम नहीं पूछता। इंग्लिश हिंदी में इतना नहीं पूछता। ऐसे क्वेश्चन क्या देखता है वो, एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर कल पढ़ेंगे क्या इंग्लिश, और परसों से क्वेश्चन पेपर देखना शुरू कर देंगे। नहीं कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर वो देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे लिखिए, चौथा लिखिए इंसिडेंटल मेथड। ठीक है, अच्छा इसको कौन से मेथड के नाम से जाना जाता है, तो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज कोरिलेशन, कोरिलेशन, कोरिलेशन और रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग। ऑफ टीचिंग, This means, sir, एक बार और। this method is also known as, this method is also known as, this method is also known as, हो गया वहां तक, this method is also known as, वहां तक हो गया, this method is also known as, हो गया। फिर लिखिए as correlation, as correlation, as correlation, as correlation, जल्दी करो, हो गया क्या, as correlation or reference method of teaching, correlation or reference method of teaching, correlation or reference method of teaching, correlation or reference, correlation or reference, reference method of teaching।
correlation and reference method of teaching। हो गया, आगे लिखिए। This method helps students to 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 correlate grammar correlate grammar correlate grammar with other related logical structure correlate grammar। This method helps students to correlate grammar with other related logical structure correlate grammar with other related logical structure correlate grammar। This method helps students to correlate grammar with other related logical structure। एक और लाइन लिखिए, फिर भर जाएंगे। स्टूडेंट्स गेन ए प्रैक्टिकल नॉलेज कोरिलेटेड ग्रामर विथ अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर। हो गया वहां तक? ये लिखिए, स्टूडेंट्स गेन ए प्रैक्टिकल नॉलेज students gain a practical knowledge of grammatical rules students gain a practical knowledge of grammatical rules। सर रिपीट कीजिए ना। some क्या लिखे? This method helps students to correlate grammar with other related logical structure। Students gain a practical knowledge of grammatical rules students gain a practical knowledge of grammatical rules। हो गया? चलिए, तो ये आपके कितने मेथड हो गए? 4 मेथड हो गए। इनके पीडीएफ आपको बस मेरे को एक क्लिक करके सेंड बस करना है, ठीक है? वो सेंड हो जाएगा। चारों याद करना। कल जब हम लोग आएंगे, अभी और पढ़ेंगे एक लाइन का ना, एक लाइन को बस पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बोला था क्या, ELN एक लाइन, मतलब बहुत जल्दी है वो। कल हम जब आएंगे तो 2 चीज पढ़ना है हमको, टीचिंग ऑफ इंग्लिश है ना, मतलब टीचिंग का, और दूसरा पढ़ेंगे इवैल्यूएशन। ठीक है? अगर और कभी मौका मिलेगा, उसी में कल मौका मिलेंगे, तो ILS-RW। ठीक है जी? अच्छा, आप लोगों का जो है ग्रामर वाला चैप्टर है, तो पीडीएफ चला गया है। मैं एक बार और जितने पीडीएफ उसको फिर से सेंड करूंगा, क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, तो पढ़ लेना कम से कम, उसमें भी थोड़ा थोड़ा देख लेना जो एग्जाम में आते हैं वो वाला। ठीक है? सर जी, सर बोलो ना। कौन? सर आप मुझे व्हाट्सएप में ऐड कर दीजिए। अभी आप ऐड नहीं होता? नहीं सर, मैं आज ही नया आई थी तो। हाँ, मैं तो आपको समझा देता हूँ। सिस्टर हो ना आप? मानसी सिस्टर है। बस 1-2 लाइन का है, उसको कर लेते हैं, क्यों कुछ पढ़ना। कर लेना। सब लोग घर में बता के आए हो ना? अरे नहीं, मैं तो इतना समय तक बोल रहा हूँ, घर से तो सब बता के आए, इतना समय तक करके। बड़ा सिंपल से मैं पूछ रहा हूँ, एकदम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेडिंग बस डाल दीजिए। हेडिंग क्या डालेंगे? PLN। आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल नाम से समझ में आ रहा है। टीचिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको हम बात करें। हम लोग जब, याद करो, जब पढ़ते थे या अभी भी पढ़ते हैं, तो जो दिखता है वही चीज को पढ़ना है। या इवन आप लोग जब BEd DEd किए होगे तो बढ़िया सा बना के लेके जाते थे, वही सब पढ़ना है। गए हो ना, प्रैक्टिकल किए होगे? क्या कोरोना काल वाले होगे तब नहीं किए होगे? और
तो भी किए हैं। अगर नॉन अटेंडेंस वाला होगा तब नहीं किए होंगे। नॉन अटेंडेंस वाला भी होता है ना, इसका 5,000 10,000 जो भी चल रहा है वही हिसाब से वाला भी होता है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ लिखिए, टाइप्स ऑफ टीचिंग इन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, टाइप्स लिखेंगे इसके। ये बड़ा सिंपल सा और आता 1 नंबर का है। पहला लिखिए विजुअल एड्स, विजुअल एड्स, विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री। अब आप बताइए पढ़ाने के समय विजुअल दृश्य सामग्री क्या क्या होता है, बस सब चीज इसमें आ जाता है। प्रश्न पूछता है निम्न में से, ये शायद यही चाहे था, विजुअल एड्स करके आया था विजुअल। हाँ हाँ मेरे पता है, सबको पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ शायद यही क्वेश्चन है या कौन सा क्वेश्चन ही आया था पिछले थी। बस सिंपल था। बताइए विजुअल एड्स कौन कौन है, बताते चलो, चलो बोलो। पहला सबसे पहले तो बोर्ड्स होनी चाहिए, बोर्ड। अच्छा ब्लैक रहे व्हाइट रहे जो रहे उसके मतलब नहीं है, बट ब्लैक बोर्ड्स हो चाहे व्हाइट बोर्ड हो, ये तो होनी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है कि नहीं बताओ। पैनल लगे हो चाहे जो भी हो, ये तो सबसे बड़ा जरूरी है। दूसरा आपके क्या हो सकते हैं, अच्छा सॉफ्ट बोर्ड भी बोलते हैं, सॉफ्ट बोर्ड जैसे वही आजकल पैनल लगे होते हैं, जानते हो ना। कौन सा पैनल, वो डिजिटल वाला, ऐसे वाला, ऐसे निकालने वाला। हमारे क्लास में भी लगेगा क्या, एसी भी लग गया, अब ये भी लगेगा। चलिए दूसरा नंबर डाल करके। अच्छा और क्या बताइए विजुअल में, चाक और डस्टर, ये सब भी आता है, ठीक है। अच्छा चार्ट यूज करते हो आप लोग, चार्ट, 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 चार्ट बना बना के जाते थे गोल गोल, बहुत को लेके गए होंगे, ब्लू कलर का चार्ट, मैप्स, ये सब विजुअल है जिसको देख के जो हम पढ़ाते हैं। चार्ट, मैप, पिक्चर्स, ड्राइंग, पिक्चर्स, ड्राइंग, ये सब क्या है, टीचिंग के मटेरियल है, ये सब जरूरी है। लेकिन हम लोग ध्यान रखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो विजुअल्स पढ़ रहे हैं ना, देखने वाला, देखने वाला, वो भी ध्यान रखिएगा, हम देखने वाला पढ़ रहे हैं। अच्छा और क्या पढ़ सकते हैं, अच्छा एक प्रोजेक्टर भी आप पहले लगता था, अब तो नहीं, जहां तक प्रोजेक्टर लगता था लाइट आता था, पुराने टाइम में, अब तो खैर पैनल आ गया तब से कम हो गया। प्रोजेक्टर देखे हो ना, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी वो होता है, तो लग रहा था फोकस पड़ता है, उसको OHP बोलते हैं। देखिए OHP, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऐसा है, ओवरहेड है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP, स्लाइड प्रोजेक्टर, राइट प्रोजेक्टर, राइट प्रोजेक्टर। अब तो MS क्या है, क्या है जिससे स्लाइड होता है, और पॉइंट, अब तो स्लाइड प्रोजेक्टर, दृश्य, दृश्य दिखता है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया, ज्यादा चीजें नहीं, बस जो दिखता है जिसके माध्यम से हम पढ़ाते हैं वो क्या है, विजुअल एड्स आता है। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ 1 नंबर का करके यार, इसमें एक खास बात अच्छी है, आप लोग क्या मालूम, अंग्रेजी में इसमें लिखा है 1 नंबर के, ये 2 नंबर का, ऐसा करके साफ साफ लिखा है। देखो अच्छी बात इसमें यही लगा मेरे को, बाकी में क्या है पूरा लंबा चौड़ा दे दिया और 8 नंबर का 10 नंबर का दिया। ये अच्छी बात यह है कि इसमें बोल दिया है, देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये देखो आपके लास्ट में लिखा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, 1 नंबर, तो पक्का है 1 नंबर, ऐसा, ये अच्छी बात है इन्होंने लिख दिया है। तो ये है विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री। अगला लिखेंगे ऑडियो एड्स, अगला लिखेंगे ऑडियो एड्स, श्रव्य सामग्री बोलेंगे क्या इसको, खैर अच्छा श्रव्य में बताइए, सुनाने वाला, हाँ हाँ टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये सब कैसेट वाला आता था ना, तो रेडियो इसके माध्यम से, हाँ हाँ ग्रामोफोन, अच्छा पुराना पढ़े हुए याद आ रहा है क्या आप लोग को। दूसरा ऑडियो कैसेट प्लेयर, ऑडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट प्लेयर, ऑडियो कैसेट प्लेयर,
लेकिन ध्यान रखना ना, इसमें कुछ दिखना नहीं चाहिए। ऑडियो है, पता चले हम टीवी चला दे रहे हैं सर, तो टीवी चलाओगे तो उसे वीडियो दिख जाता है, तो इसमें वीडियो नहीं है, ये टीवी नहीं आएगा, इसमें सिर्फ आवाज आनी चाहिए। पहले होते थे ना ऑडियो वाला, आपको वो होता था एक वॉकमैन बोलते इसको, वॉकमैन, पहले वॉकमैन होता था, टेप डेक होता था, वो सब क्या है ऑडियो में आता है, रेडियो रेडियो सब ऑडियो। तीसरा लिखिए ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स कौन सा है जिसमें ऑडियो भी दिखता है, वो तो सुनाई देता है, वीडियो भी दिखता है, सब में आ जाएगा। बताओ पहले। वीडियो टेलीविजन, वीडियो टीवी हो टेलीविजन, जाएगा, वीडियो आ जाएगा, वीडियो कैसेट प्लेयर आ जाएगा, जिसमें तो ऑडियो टेप कैसेट प्लेयर था, इसमें हो जाएगा वीडियो कैसेट प्लेयर, वीडियो कैसेट प्लेयर। अच्छा, वीडियो वाला सीडी डीवीडी चलता था पहले, पता है? आज से कुछ दिन पहले बता, बताओ, दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही कि हमारे देखते ही क्या से क्या चेंज हो गया। आप लोग सब जानते होंगे मेरे ख्याल से। सीडी जानते हैं? अच्छा, वो फिर से मैं पूछूंगा उसको, क्या नाम है, कौशल्या, सीडी देखे सब? कौन सी पिक्चर? अब तो नहीं चलता होगा ना शायद, अभी भी चलता है? वो भी एक जमाना था, है ना, एक मतलब मूवी, मतलब अब आजकल के डेट में 3-4 मूवी आ जाता है, कईयों मूवी आ जाते हैं, मतलब अपने ही देखते देखते देखो दुनिया कैसे बढ़ रही है। अब भी 10 साल पहले की बात है, वो 5-5, 6-6 रुपए में जो है किराए में मिलता था, है ना। लेकिन अटकता बहुत खजी, वो बहुत परेशानी है, वो बहुत परेशानी है, उसको बार बार फिर से निकाल कैसे करो, तो दुनिया कैसे बदल रही है आप देखो। आप तो अभी के लोग क्या बोलते हैं, एचडी चाहिए, अरे भाई वो समय एचडी को छोड़, चल जाए सही से वही काफी है। तो दुनिया देखो अभी कितना बदल रहा है। तो लिखिए वीडियो, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब सीडी होता है ना, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क लिख लेना भाई लोग इसमें ना, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, तो ये विजुअल एड्स, विजुअल ऑडियो वेब्स। चलो हो गया। तो ये इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो ये आएगा 1 नंबर का। तो कम से कम इंग्लिश में ऐसा मत सोचना कि हमारा 0 है, 1 नंबर हमारा है, ऐसा सोचना। इसमें का एक काम करेंगे ना, कल जब आएंगे ना सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू के आधार पर कर देंगे। वैसे बोल रहा हूँ ना, एमसीक्यू वाला जो मतलब क्वेश्चन जो आते हैं वैसा वाला। अच्छा, मैंने बोला भी था कि अब हम लोग रात को 8 बजे जो है वो यूट्यूब पे करेंगे करके, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो फिर तो संभावना है, क्योंकि सबके पास क्वेश्चन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा क्वेश्चन और फिर उसके 4 ऑप्शन लिखते जाऊंगा, तो खत्म हो जाएंगे पूरा क्लास। एक काम करते हैं, रात को 8 बजे अब यूट्यूब पे रोज करते हैं, जब तक एग्जाम है तब तक। कब से स्टार्ट करेंगे? नहीं, आज बस से नहीं, कल से करें, कल से करते हैं। कल से रोज 8 बजे से लेके जब तक एग्जाम है तब तक हर सब्जेक्ट का करेंगे, जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। आप लोग को आंसर धड़ाधड़ देते जाना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ऑनलाइन वाले भी देख लीजिए, ठीक है।